वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। ये फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक क्लास 12th की सेकेंड चैप्टर है एंड यू मे फाइंड दिस पोएम अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि जो यहाँ पे मेटाफर्स या फिर वर्ड्स जो भी यूज हुए हैं दे आर अ बिट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। वन स्पेशल थिंग अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर्स में, बोथ फ्रॉम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर या फिर ये पोएम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब देखते हैं चैप्टर को। आप जानते हैं कि इस पोएम के जो पोएट है वो है स्टीफन स्पेंडर। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट और इनके पोएम्स की जो मेन थीम रहती है वो रहती है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। सोशल इनजस्टिस मीन्स कुछ लोगों के साथ जो समाज में गलत होता है, इनइक्वालिटी के साथ उन्हें ट्रीट किया जाता है, और इनइक्वालिटी इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम कह सकते हैं कि सम पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ मनी, राइट्स एंड दे आर ट्रीटेड एज मार्जिनलाइज्ड। उन्हें मार्जिनलाइज्ड रखा जाता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बाकी लोग स्लम एरियाज में रह रहे हैं, बहुत गरीबी में जी रहे हैं। तो ये पोएम उन्हीं गरीब बच्चों के बारे में है जो कि स्लम एरिया में रहते हैं और वहां पे वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। तो आइए हम इस पोएम को देखें अब लाइन बाय लाइन। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in free room other than this. तो यहाँ पे जैसे ये पोएम शुरू होता है, फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट है, सेटिंग है, ये है हमारा एक स्लम एरिया का क्लासरूम। ये एक एलिमेंट्री क्लासरूम है, यानी कि यहाँ पे बच्चे जो हैं दे आर ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। स्कूल में जो पढ़ते हैं उसे हम एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं राइम स्कीम की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी राइम स्कीम नहीं फॉलो हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखा गया है। नो पर्टिकुलर राइम स्कीम हैज बीन फॉलोड। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टैंजा का। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, पहली ही लाइन में रेपिटेशन जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज हुआ है, यानी कि फार वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया है। फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, यानी कि ये जो बच्चे बैठे हैं इस एलिमेंट्री क्लासरूम में जो कि एक स्लम एरिया में सिचुएटेड है, इन बच्चों के जो चेहरे हैं या फिर ये जो बच्चे हैं बहुत दूर है गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स मीन्स जो सी वेव्स होते हैं, यानी कि ये बच्चे नेचर या फिर नेचर की ब्यूटी से बहुत ज्यादा दूर हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम नेचर्स ब्यूटी, क्योंकि ये रहते हैं स्लम एरिया में और स्लम एरिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक होती है। अ लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल एरिया, therefore it is quite congested and unhygienic as well. Like rootless weeds, simile यहाँ पे यूज किया गया है पोएटिक डिवाइस। इन बच्चों को जो कि स्लम क्लासरूम में बैठे हैं स्लम एरिया के, इन्हें रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया गया है। अब वीड्स क्या है? वीड्स हमारे गार्डन में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जैसे कि घास फूस, जिन्हें हम उखाड़ के फेंक देते हैं, इन बच्चों को उन्हीं रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया गया है। रूटलेस इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इनके जीवन में कोई भी परमानेंस या फिर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ना ही इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना ही सोशल सिक्योरिटी।
Therefore they are rootless, ये इधर से उधर घूमते हैं, भटकते हैं, and they are weeds, जैसे हम घास को उखाड़ के फेंक देते हैं. These children are unwanted people of the society. The hair torn around their pallor, और इनके जो बाल हैं या फिर ये दिखने में बहुत ही untidy हैं. Pallor means इनकी जो pale faces हैं, इनके faces they are yellowish in color, क्योंकि ये बच्चे healthy नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा malnourished हैं. The tall girl with her weighed down head. Weighed down head यहाँ पे represent करता है और unhealthy body plus the mind of the girl is filled with worries. तो जो भी क्लास के बच्चे हैं, कोई भी जो यूजुअल क्लासरूम में अगर आप जाएंगे तो बच्चे बहुत खुश रहेंगे, दे आर हेल्दी. बट यहाँ के जो बच्चे हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ अ नॉर्मल क्लासरूम. द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है. एक बॉय जो कि बहुत ही ज्यादा थिन है. यहाँ पे पेपर हैज बीन यूज्ड एज अ मेटाफर टू शो हाउ थिन and how malnourished this boy is with rat's eyes. अब rat जो है वो एक rodent है. rat को यूज किया जाता है सिंबलाइज करने के लिए hunger and greed. तो यहाँ जो भी बच्चे हैं सब इसी तरीके के हैं. malnourished, they are hungry and they want to have the basic amenities of life. The stunted unlucky heir of twisted bones. Stunted means किसी की growth अगर रुक गई हो. अनलकी एयर मीन्स इन बच्चों ने, एयर वो होता है जो किसी का सक्सेसर होता है, यानी कि उत्तराधिकारी. इन बच्चों को अपने सक्सेशन में कुछ भी नहीं मिला है सिवाय गरीबी के. तो ये बच्चे स्टंटेड है, इनकी ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हुई है. एंड द ओनली थिंग दैट दे हैव गॉट इज ट्विस्टेड बोन्स. बीमारी यानी कि जो रिकेट्स बीमारी होती है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी. They recite a father's gnarled disease, और इन्हें एडम में, इन्हें विरासत में सिर्फ डिजीजेस मिले हैं अपने पेरेंट्स से. इन्हें कोई भी इकोनॉमिक बैकअप नहीं मिला है. His lesson from his desk. तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, हमने देखा एक बच्चा है जिसका हेयर torn around his pallor, then a tall girl is there, फिर एक paper seeming very thin boy is there, one stunted boy is there. So no student of the class is healthy. At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young. अब इसी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसपे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं. He is sweet and young. His eyes live in a dream. और यहाँ पे सिर्फ एक यही बच्चा है जो ड्रीम देख रहा है, probably to get out of this place. और वो ड्रीम देख रहा है squirrel's game in free room other than this. And he is dreaming to get out of this place, and he dreams of a good life where he can be playful, where he can have happiness in his life. तो यहाँ पे बस कोई एक या दो बच्चे हैं जिनके मन में अपने लाइफ को चेंज करने की and to transform their life into a better one. Otherwise बाकी सारे बच्चे जो हैं they are quite depressed, they are malnourished, they are unhealthy. तो ये हो गई बात फर्स्ट स्टैंजा की. एक यहाँ पे बहुत ही नोटवर्दी जो चीज है, आप देख सकते हैं किसी भी लाइन में सेंटेंस यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है. जैसे आप यहाँ देखें, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर, और फिर फोर्थ लाइन में ये कंटिन्यू होता है. तो इस टेक्निक को, इस पोएटिक टेक्निक को हम बोलते हैं एनजैम्बमेंट, जहाँ पे एक लाइन के वर्ड्स दूसरी लाइन में कैरी ओवर किए जाते हैं. अब आते हैं हम सेकेंड स्टैंजा पे. ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belt, flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures is painted with a fog. यहाँ पे जो क्लासरूम है इसके वॉल्स सार क्रीम, यानी कि जो दूध की मलाई या फिर क्रीम होती है, जब वो खराब हो जाती है तो वो बहुत ही पेल और फाउल स्मेलिंग हो जाती है. यहाँ के दीवार भी बिल्कुल उसी तरीके के हैं. दे हैव नॉट बीन पेंटेड इन अ लॉन्ग वाइल. डोनेशंस, और जो यहाँ के क्लासरूम के वॉल्स पे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के सर की एक तस्वीर, एक पिक्चर,
क्लाउडलेस एट डॉन, जो कि लगती है राइजिंग सन की तरह, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ही वाज बॉल्ड हेडेड। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और वो जो विलियम शेक्सपियर का जो हेड है, इट अपीयर्स टू बी लाइक अ राइजिंग सन बिहाइंड द बिल्डिंग्स इन द सिटीज। अलग अलग सिटीज की वहां पे पोस्टर लगी हुई है दीवारों पे, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डोनेटेड बाय डिफरेंट पीपल। एक और पिक्चर है वहां पे, बेल्ट फ्लावरी टायरलीज वैली। टायरलीज वैली ऑस्ट्रिया प्रोविंस में एक बहुत ही खूबसूरत वैली है, which is covered with the beautiful greenery and flowers and churches. तो यहाँ पे इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन इसीलिए दिया गया है क्योंकि अगर हम बात करें शेक्सपियर की, या फिर हम बात करें मॉडर्न सिटीज की, या फिर हम बात करें एक ब्यूटीफुल वैली की, ये सारे जो बच्चे हैं who are studying in this elementary classroom in slum, they will never be able to visit these beautiful and modernized places. इनकी जो लाइफ है, दे आर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, इनकी जिंदगी बिल्कुल ऑपोजिट है इन ब्यूटीफुल डेवलप्ड मॉडर्नाइज्ड प्लेसेस से और मॉडर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट्स से। शेक्सपियर भी अपने प्लेज में यूजुअली ही राइट्स अबाउट किंग्स एंड ऑल द फैंटेसी वर्ल्ड, रोमांटिक थिंग्स, so all these things are inaccessible for these children studying in the elementary slum classroom. ओपन हैंडेड मैप, मैप जिसे यूज की जाती है ज्योग्राफी एक्सप्लेन करने के लिए, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये लाइन इसीलिए यूज की गई है क्योंकि जो मैप लगा हुआ है क्लासरूम में, वो दिखाता है कि वर्ल्ड इतना बड़ा है, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड इज देयर, बट फॉर दीज चिल्ड्रन उनकी जो दुनिया है, फॉर देम द वर्ल्ड इज श्रंक, उनके लिए लिमिटेड है दुनिया उसी स्लम क्लासरूम में या फिर उनके स्लम एरिया में। दे डू नॉट नो द वर्ल्ड आउटसाइड द स्लम एरिया दैट दे आर लिविंग। उनके लिए दुनिया स्लम में ही है, और ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ उन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि वो अपने जीवन में क्या लैक कर रहे हैं, मतलब उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं मिला है। सो ऑल दीज थिंग्स डू नॉट मेक देम हैप्पी, चाहे वो शेक्सपियर की तस्वीर हो या फिर मॉडर्न सिटीज की फोटो हो या फिर टायरोलीज वैली की फोटो हो, इट जस्ट मेक्स देम रियलाइज दैट दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ दीज थिंग्स। And yet for those children, these windows, not this map their world. अब इन बच्चों को अपने क्लासरूम की विंडो के बाहर क्या दिखता है? उन्हें दिखता है स्लम एरिया, और यही स्लम एरिया उनके लिए उनका वर्ल्ड है, दैट इज देयर वर्ल्ड। और जो मैप्स में डिफरेंट सिटीज या फिर जो पिक्चर्स में टायरोलीज वैली जो वो देखते हैं, उनके लिए उस वर्ल्ड का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट वर्ल्ड इज इनएक्सेसिबल फॉर देम। They can never go to that world where all their future is painted with a fog. उनका present time तो इस slum area में बीत ही रहा है, and when they look outside the window, the future for them is also this slum area. Future painted with a fog means जब fog होता है, यानी कि जब धुंध होती है, तो हमें कुछ भी clearly नहीं दिखता। तो इस लाइन का यही मतलब है कि बच्चों को अपना फ्यूचर भी बहुत अनसर्टेन लगता है। एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि वो आगे बढ़ के डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनेंगे। These students living in the slum area, they do not know that what is underlying in their future. They are not sure about their future. कोई भी इमोशनल या फिर सोशल सिक्योरिटी इनके पास नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. एक पतली सी जो स्ट्रीट है, सड़क है, और उसके ऊपर लेड स्काई। लेड मीन्स इट इज वेरी डल एंड डस्टी कलर। तो ये जो पतली सी सड़क है, ये इनकी स्लम एरिया की है, पतली सी गली, और इसके ऊपर लेड यानी कि ग्रेश ब्लैकिश कलर का स्काई है। तो यहाँ पे जो कलर्स यूज किया गया है, दे सिंबलाइज डिप्रेशन एंड होपलेसनेस, मीन्स दीज चिल्ड्रन हैव नथिंग लेफ्ट, नो ऑप्टिमिज्म, नो होप लेफ्ट। फार फार फ्रॉम रिवर्स, अगेन यहाँ पे हम देखेंगे रेपिटेशन का यूज हुआ है, फार वर्ड को 2 बार यूज किया गया है टू शो that how far or how marginalized and deprived these children are
फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स यानी कि अगेन फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ नेचर, capes, capes यानी कि beautiful long dresses, and stars of words, stars of words means the beautiful works written by different writers, beautiful poems, beautiful stories. These children do not have access to all these beautiful things in life जो कि एक normal child को मिलनी चाहिए. They do not have access to these things. अब आते हैं हम थर्ड स्टैंजा पे. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. शेक्सपियर की तस्वीर या फिर विलियम शेक्सपियर इन्हें विकेड लगता है, मैप इन्हें एक बैड एग्जाम्पल लगता है. क्यों? क्योंकि जो मैप पे जो कंट्रीज दिखाए गए हैं, जो जगह दिखाई गई हैं, दे कैन नेवर गो टू दैट प्लेस. इट ओनली शोज देम दैट हाउ डिप्राइव्ड दे आर. विलियम शेक्सपियर he is a romantic writer. In his works, he writes about different types of kings, queens, palaces, and all these things. तो बच्चों के लिए ये ships and sun and feeling of love, all these things, all these romantic feelings, they have no meaning at all. इनकी जो जिंदगी है, it is full of sorrow, it is full of grief. And ये जो सारी चीजें हैं, ये बस इन्हें एहसास दिलाती है that how deprived they are. For lives that slyly turn in their cramped holes means इनकी जो जिंदगी है धीरे धीरे, slyly means बहुत ही चालाकी से, इनका जो स्लम एरिया है उसे क्रैम्प्ड होल बोला गया है, जहां पे बहुत सी छोटी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनके फ्यूचर को पहले बताया गया था, इट इज पेंटेड विद फॉग, और ये जो इनका फ्यूचर है ये धीरे धीरे एंडलेस नाइट में बदल जाता है. अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि डे ऑलवेज सिंबलाइजेस ऑप्टिमिज्म एंड होप, नाइट ऑलवेज सिंबलाइजेस एंड ऑफ समथिंग. तो इनकी जिंदगी जो है वो धीरे धीरे एक एंडलेस नाइट में कन्वर्ट हो जाती है, which means that their misery, their pain will have no end. On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel. Slag heap यहाँ पे children के malnourished bodies को बताया गया है, और अपने इन पतले शरीर, इन malnourished body के ऊपर इन बच्चों ने skins पहना हुआ है. Skins means they are very very thin and bones are peeping through the skin. They are so thin. ये बच्चे इतने पतले हैं, इतने malnourished है कि इनकी हड्डियां बहुत clearly दिख रही हैं. And spectacles of steel, जो इन्होंने चश्मे पहने हैं, the spectacles that they are wearing, they are of very poor and cheap quality with mended glass. और जो glass का इस्तेमाल किया गया है for making these spectacles, that is also very very cheap. Like bottle bits on stones. और यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है फिर से. जब ये बच्चे malnourished children, when they wear these spectacles, it just looks as if bottle bits are thrown on stones. तो bottle bits हो गए spectacles, and stones refer to the bodies of these children. And all of their time and space are foggy slum. और इनका पूरा समय इसी foggy slum area में गुजरता है, और इनके लिए स्पेस भी यही है और टाइम भी यही है. Why the slum is said to be foggy? जब फॉग होता है, जब धुंध होता है, we cannot see anything clearly. Similarly, for these children, they do not even know whether they will be able to eat their next meal or not. So everything for them is quite uncertain. So blot their maps with slums as big as doom. यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि इन बच्चों के लिए इनकी दुनिया जो है वो ये स्लम एरिया ही है. इनके लिए जो पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड है दैट इज कंप्लीटली यूजलेस. तो इनके लिए मैप्स के ऊपर ये स्लम एरियाज ही बना देने चाहिए, क्योंकि इनके लिए वही इनकी दुनिया है. और ये जो स्लम्स है, दे आर एज बिग एज डूम. यहाँ पे भी सिमिली का यूज किया गया है. ये जो डूम का मतलब होता है किसी का डाउनफॉल. तो ये स्लम एरियाज जो है ये इनके डाउनफॉल जैसे ही है. जितनी इनकी जिंदगी में पेन है, जितना इनकी जिंदगी में डाउनफॉल है, उतना ही बड़ा इस स्लम एरिया का इनकी लाइफ्स पे इम्पैक्ट है. तो वर्ल्ड मैप पे जो ये कंट्रीज हैं, जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, उन्हें हटा के और स्लम एरियाज लगा देने चाहिए फॉर दीज चिल्ड्रन.
यहाँ पे अब हम आते हैं लास्ट स्टैंजा पे. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their life like catacombs. जब तक इस एलिमेंट्री स्कूल में, जो कि स्लम एरिया में है, अगर कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या फिर विजिटर नहीं आता, तब तक इन बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. अगर किसी दिन कोई इंस्पेक्टर या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाता है तो उस दिन इन बच्चों के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है या फिर इन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. बाकी और ये होता है तभी जब व्हेन दीज इलेक्शंस आर नियर. अदरवाइज दीज चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड फॉर द एंटायर ईयर. और ये जो मैप्स लगे हुए हैं इनकी क्लास की दीवार पे, ये विंडो है टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ये वर्ल्ड को जान सकते हैं इस मैप के थ्रू, लेकिन ये विंडोज इनके लिए बंद कर दिए गए हैं हमेशा के लिए. Because these children are not getting good education, they are not getting quality education, and unless they do not get education, they will not be able to move out of the slum area and change their life, upgrade their life and transform their life. तो एजुकेशन के लैक में, एजुकेशन के अभाव में ये जो मैप्स हैं ये एक ऐसे विंडोज बन गए हैं जो उनकी जिंदगी के ऊपर शट अपॉन कर दिए गए हैं या फिर जिन्होंने उनकी जिंदगी को लिमिट कर दिया है. लाइक कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड्स होते हैं. तो ये जो स्लम एरिया है, इट हैज बिकम जस्ट लाइक ग्रेवयार्ड फॉर दीज चिल्ड्रन, क्योंकि इनकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई है. Although they have not died physically, but their dreams have died. अब ये जो लास्ट के हमारे 4-5 लाइनें हैं, इनमें हम होप और ऑप्टिमिज्म देखेंगे और देखेंगे सोल्यूशन कि कैसे इनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म या फिर चेंज हो सकती है. तो पोइट बोलते हैं, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. तो ये जो विंडोज है, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, द विंडो ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, जो कि बंद कर दी गई है. पोएट रिक्वेस्ट द पीपल, द अथॉरिटीज टू ब्रेक ओपन दीज विंडोज, ताकि ये बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस कर पाए एंड दे आर ऑल्सो एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अहेड ऑफ दिस स्लम एरिया. And show the children to green fields. These children living in slum area, they also should see the green fields, the nature, the beauty of nature, and make their world run azure on gold sands. अब यहाँ पे आप देखिए जो colors का use हुआ है, green, gold, colors that show optimism, that show hope. तो यहाँ पे बोला गया है कि इन चिल्ड्रन को भी एक्सेस होना चाहिए टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स. तो यहाँ पे जो ये फ्रेज है, लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, इसका मतलब है कि इन्हें होना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. जैसे बाकी बच्चों को जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छे स्कूल में जाने की, अच्छे टीचर्स से पढ़ने की, तो इन बच्चों को भी वो सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि ये एजुकेशन को एज अ वेपन यूज करें और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करें. सो लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ऑफ द book. Again, the colors white and green, it represents peace, greenery, optimism, and these leaves of the book will open a new door of possibilities for them. History theirs whose language is the sun. और वही हिस्ट्री बना सकते हैं, वही अपना मार्क इस वर्ल्ड पे बना सकते हैं जो कि अपने व्यूज को पावरफुली एक्सप्रेस करें. एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव गुड एजुकेशन, you need to have quality education. So the situation in elementary classroom in slum area, it should be improvised. The children should be given free and quality education. This is what the solution that is given by Stephen Spender in the last stanza. So the last stanza, it ends on a note of hope and optimism that if these children are given a chance to study, they will definitely excel in their life and they will be able to come out of the slum area and explore the world like rest of the children who belong to the mainstream society. Students, this was it for today's video. If you have any doubt, you can put it in the comments section.
Kindly like, share and subscribe to my channel if this video was useful for you. Thank you all.